डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। ये वीडियो है तुला यानी कि लिब्रा के जनवरी 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा तुला के लिए आने वाला महीना, क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या सकारात्मक होगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हर चीज़ पर चर्चा होगी। जीवन की जितने भी प्रमुख चीज़ें होती हैं, वो जनरल प्रेडिक्शंस हो, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इनकम, सेहत, स्टूडेंट्स, हर चीज़ पर चर्चा होगी। इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिनके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। कहाँ से देखिए राशिफल? जैसा मैं कई बार समझा चुका हूँ कि जो भी राशिफल होते हैं ये सामान्य आधार पे होते हैं और केवल गोचर पे आधारित होते हैं। इसलिए लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं दिए जाते। आप कहाँ से देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से आप लग्न से देखेंगे तो हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस आपको अपना लग्न नहीं पता तो राशि से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के तुला के मासिक राशिफल का। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करेंगे। लग्न को ही देखेंगे। सबसे पहले केतु हैं। केतु लंबे समय तक बने रहेंगे और लंबे समय से बने हुए हैं। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हो गई होगी कई लोगों की, तुला लग्न, तुला राशि के जातकों की। इसके साथ ही लोगों से थोड़ा डिटैच रहने का मन करता होगा, ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करता होगा। ये सब कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव है। और क्योंकि लग्न में बैठे हैं, अकेले हैं, तो ज़्यादा प्रभाव उनका रहता है। तो ये महीना भी कहीं ना कहीं ऐसा ही जाएगा। ज़्यादा लोगों से अटैचमेंट नहीं रहेगी, लोगों से दूर रहने का मन करेगा, अंतर्मुखी थोड़े से हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी तलाश करेंगे। और वो भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसके बाद हम, क्योंकि और किसी ग्रह का लग्न पर प्रभाव नहीं रहेगा, हाँ शनिदेव का 17 तारीख तक रहेगा। शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा वो सभी के लिए। उस पर चर्चा थोड़ी देर में करता हूँ। इससे पहले लग्न के स्वामी की बात कर लेते हैं। लग्न के स्वामी शुक्र आपके बनते हैं और वो 22 तारीख तक केंद्र में रहेंगे, तो राजयोग बना रहे हैं और उसके बाद भी पंचम में जा रहे हैं। तो ये महीना शुक्र आपको बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी स्ट्रांग रहेंगे। दोनों ही जो स्थान है उसमें राजयोग बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ भौतिक जीवन में अच्छा आपको प्राप्त करवा कर दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ध्यान ये रखना है कि बुध वक्री पतित होकर तीसरे भाव में रहेंगे। यात्रा में थोड़े विघ्न आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ ही मिसकम्युनिकेशन भी आपकी कई लोगों के साथ होगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि मंगल, जो लंबे समय से वक्री चल रहे थे, इस महीने 14 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। और क्योंकि मंगल धन स्थान के स्वामी हैं, अष्टम में बैठे हैं, कोई पैसा रुक रहा था अचानक से आ सकता है और अचानक से धन लाभ भी आपका हो सकता है। सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंगल अष्टम में है और जब ग्रह वक्री से मार्गी होता है या मार्गी से वक्री होता है तो ऊर्जा थोड़ी बदलती है। तो यहाँ पे अचानक से कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है 14 तारीख के आसपास, थोड़ा सा उसका ध्यान दीजिएगा। शनि महाराज पे आते हैं। शनि महाराज आपके लिए एक बहुत लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वैसे तो कुछ महीने के लिए उन्होंने 2022 में किया था, लेकिन अब वो प्रमुखतः आ रहे हैं कुंभ राशि में, जो आपका पंचम स्थान है। अब यहाँ पे दो बात है। अगर आपकी तुला राशि है तो आपकी पनौती चालू होगी। ये थोड़ा कठिन समय होता है, तो तुला राशि के जातकों को थोड़ी प्रॉब्लम अवश्य रहेगी। अगर आपका लग्न तुला है तो वहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। तुला लग्न के जातकों के लिए जो शनि देव का राशि परिवर्तन है ये बहुत हद तक अच्छा होगा। कारण क्या है कि पंचम में आ रहे हैं और दोनों ही अच्छे भावों के स्वामी हैं आपके लिए, केंद्र और त्रिकोण के, एक योग कारक ग्रह हैं। तो यहाँ पे शनिदेव आपको बहुत अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देंगे। अगर आपका लग्न तुला है तो जीवन, जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, बहुत चीज़ें आपकी बनना शुरू हो जाएंगी, बहुत रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। अगर अच्छे कार्य कर रहे थे, अगर अच्छे कार्य करे थे, मेहनत करी थी, तो ये जो प्रभाव है शनिदेव का वो आपको बहुत कुछ सकारात्मक देकर जा सकता है। ध्यान लेकिन ये भी रखने की होगी कि शनिदेव का प्रभाव राहु पर होगा सप्तम भाव में, तो थोड़ा अपनी पब्लिक इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। अगर एक पॉपुलर व्यक्तित्व है आपका तो कुछ लोग आप पर लांछन लगाने का प्रयास इस महीने अवश्य करेंगे, बच के रहिएगा। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए इस महीने बन रहे हैं। आपके लिए
शनिदेव द्वारा जो योग बनेगा, क्योंकि वो पंचम भाव में आ रहा है और पंचम भाव के स्वामी है, ये एक तरह का लक्ष्मी योग होता है और बहुत शुभ लक्ष्मी योग होता है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र आपके लिए राजयोग बनाएंगे और शुक्र भी 22 तारीख के बाद लक्ष्मी योग बनाएंगे, तो ये बहुत अच्छे योग आपके लिए इस महीने बन रहे हैं। कुछ सकारात्मक चीज़ें जो ये महीना आपको देकर जाएगा, सबसे पहला आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आपका सोचने का तरीका चेंज होगा, आपका निर्णय लेने का जो तरीका है वो चेंज होगा और सकारात्मकता की तरफ जाएगा। स्पेशली मैं कह रहा हूँ लग्न वालों के लिए, राशि के लिए जैसे मैं कहता आया हूँ, देखिए जिनकी राशि है तुला, थोड़ा संभल जाए, नहीं अगर लगता कि पनौती होती है तो कभी कन्या राशि के जातकों से पूछ लीजिएगा उनके लास्ट 2.5 साल कैसे गए थे। तो खैर इस महीने की सकारात्मक चीज़ों पे आते हैं। कुछ नया सीखने को आपको प्राप्त होगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलने का आपका मन करेगा और वहाँ पर भी कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। एक नकारात्मकता जो पिछले कुछ समय से चल रही थी, वो घर में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, वहाँ से निकल पाएंगे और आप बहुत सजग हो जाएंगे अपने फ्यूचर के लिए, बहुत सीरियस हो जाएंगे कि क्या करना है और वह चीज़ें करना शुरू कर देंगे जो आपको अच्छे रिजल्ट भी इस महीने देगी। महीना ऐसा है कि आपका डायरेक्शन तय हो जाएगा कि हाँ मुझे इस तरफ जाना है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अपनी बाउंड्रीज आपको पता चल जाएगी कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, ध्यान किसका रखना है। कोई तारीफ करता है, बहुत ज़्यादा उस पर अपने आप को ईगो से मत भर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस महीने कोई आपकी झूठी तारीफ अपना काम निकलवाने के लिए करेगा। संभल के रहिएगा। किसी की मदद करना इस महीने थोड़ा भारी पड़ सकता है, तो ठीक है, मैं मना कभी नहीं करता मदद करने के लिए, लेकिन देख के कीजिएगा कहीं इसमें आपका नुकसान ना हो जाए। तो वैसे कहूँ तो महीना आपका ओवरऑल अच्छा ही। करियर पे चलते हैं। करियर के लिए 10वें स्थान को देखा जाता है, क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी आपके चंद्रमा है, तो वो तो बहुत तेज चलते हैं, इसलिए 10वें स्थान को ही हम ज़्यादा महत्व देंगे। 10वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 6ठे भाव से, और शनिदेव की दृष्टि रहेगी 17 तारीख तक। तो 17 तारीख तक दोनों प्रमुख ग्रहों का प्रभाव रहेगा 10वें स्थान पर। तो कुछ महत्वपूर्ण यदि करना चाहते हैं तो उस समय तक ट्राई कीजिएगा। स्पेशली अगर जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्राई करेंगे तो उसकी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र क्योंकि लगने के स्वामी है, राजयोग बनाकर 10वें स्थान को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं उनको प्राप्त हो सकती है। महीना ओवरऑल अच्छा ही है। अगर आप प्रयास करते हैं जॉब चेंज करने का, तो जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे 17 तारीख को और वो 10वें स्थान से अष्टम में आ जाएंगे, तो अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी जॉब चेंज की आपको मिल सकती है, गिवन दैट कि आपने उससे पहले कुछ ट्राई किया हो। लेकिन वैसे भी क्योंकि 10वें से अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो जॉब चेंज के कहीं ना कहीं आपके लिए योग बनाएंगे। तो यदि आप लंबे समय से जॉब चेंज करने के बारे में प्रयत्न कर रहे थे, तो ये महीना आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देकर जा सकता है। सूर्य देवता भी 16 तारीख के बाद चौथे भाव में आ जाएंगे। दिग्बल पूरा कम हो जाएगा, लेकिन 10वें स्थान को देखेंगे तो वह लोग जो गवर्नमेंट जॉब के बारे में ट्राई कर रहे थे, महीने के मध्य भाग के बाद कुछ सकारात्मक हो सकता है। बस ध्यान ये दीजिएगा क्योंकि शुक्र देख रहे हैं, भले ही लगने के स्वामी है, कोई चालाकी आपके साथ कार्य क्षेत्र में हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर आगे बढ़िएगा। इस महीने में सकारात्मक क्या क्या हो सकता है आपके साथ? आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाएंगे, अपने डर पर काबू पाएंगे और कार्य में कहीं ना कहीं परफेक्शन के आसपास आप पहुंच पाएंगे। एक बैलेंस आएगा आपके कार्य क्षेत्र में, स्थिरता आएगी। कोई मुश्किल कार्य भी यदि आपको दिया जाए, आप उसको भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। भले ही एक टीम की तरह काम करना हो या एक लीडरशिप दिखानी हो, हर जगह पर बहुत अच्छा कार्य आप अवश्य करेंगे। ध्यान किसका रखना है? आपको ज़्यादा फ्यूचर के बारे में इस महीने नहीं सोचना। ये नहीं कि 2 साल बाद क्या होगा ये सोचना शुरू कर दिया, नहीं। अभी क्या हो रहा है और इसका आने वाले 2-3 महीनों में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस पर ज़्यादा फोकस आपको करना है। अगर बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना शुरू कर दी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही थोड़ा सा ईगो बढ़ सकता है और वो भी कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा, गवर्नमेंट जॉब या फिर मीडिया से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, अच्छा महीना। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि एक तो राहु बैठे हुए हैं, तो बिजनेस में थोड़ी बढ़ोतरी करते ही हैं। इसके साथ ही शनि देव की दृष्टि भी जो आपके लिए योग कारक है, वो पंचम स्थान से बिजनेस के स्थान यानी कि सप्तम भाव पर आ जाएगी। और योग कारक ग्रह जहाँ पर भी कुछ संबंध बनाते हैं और अगर अच्छे बैठे हुए हैं तो उस स्थान की बढ़ोतरी ही होती है, उस स्थान की वृद्धि ही होती है।
तो बिजनेस के लिए तो ये महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पर दृष्टि रहेगी शनि महाराज की, उनकी नीच की राशि है, तो यहाँ पर कुछ लोग धोखा दे सकते हैं। और क्योंकि अभी अभी राशि परिवर्तन होगा, ऊर्जा जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ शनिदेव की ज़्यादा रहेगी, तो हो सकता है इस महीने थोड़ा बहुत धोखाधड़ी आपके बिजनेस में आपके साथ हो जाए, तो थोड़ा बच के रहिएगा। जिस पर विश्वास नहीं करते या कोई नया व्यक्ति है उसके साथ ज़्यादा डीलिंग मत कीजिएगा। एक और अच्छी चीज़ है कि सप्तम से दूसरे स्थान में मंगल मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि वो सप्तम भाव का धन स्थान बन जाता है। तो बिजनेस में जो अभी पैसा अटक रहा था, पैसा रुक रहा था, वो पैसा भी कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल तो बिजनेस के लिए महीना बहुत ही अच्छा है। सप्तम से नवम भाव में बुध वक्री रहेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको यात्रा करनी है इस महीने अपने बिजनेस के संबंध में, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक उसमें जाएं। और अगर कोई यात्रा बहुत लंबे समय से आप टाल रहे थे, उसको जल्दबाजी में करने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ नुकसान हो सकता है। यानी कि यात्रा अपने बिजनेस के संबंध में आपको बहुत ध्यानपूर्वक इस महीने करनी है। इस महीने की सकारात्मक चीज़ें ये है कि धन अवश्य आएगा, पैसा आएगा, आप अपने सोच को बदल पाएंगे, आप कुछ नई चीज़ें अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। अपने बिजनेस का पैकेज जो भी है, आपका बिजनेस को एक नया पैकेज की तरह आप लोगों के सामने रख पाएंगे और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। ध्यान किसका रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि खर्चे अचानक से कभी कभी बढ़ जाएंगे और ऐसी चीज़ों पे होंगे जो अनावश्यक होंगे, वो आपको नुकसान देगा। इसके साथ ही किसी पर डिपेंडेंसी ज़्यादा आपको बिजनेस में नुकसान दे सकती है। यदि आप फैशन से जुड़ा, मीडिया से जुड़ा, फर्नीचर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, महीना अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि एक तो धनस्थान पर धनस्थान के स्वामी मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, और क्योंकि वो मार्गी भी हो रहे हैं इस महीने 14 तारीख को। वक्री ग्रह थे तो पैसा तो देते हैं अचानक से, लेकिन क्योंकि वक्री हैं तो कहीं पे अटक जाता है, पैसा डिले हो जाता है। तो ऐसा कुछ हो रहा था तो अच्छा मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ पैसा, धन, धन लाभ, सब कुछ आपको इस महीने प्राप्त होगा। लाभ स्थान पर भी मंगल की दृष्टि है, मंगल धन स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान को देख रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब ऐसा कुछ योग बनता है तो पैसा आता है। तो धन के संबंध में तो महीना अच्छा है। लाभ स्थान के स्वामी सूर्य है और वो केंद्र में आ जाएंगे 16 तारीख के बाद, यानी कि स्थिरता दिख रही है पैसों के हिसाब से। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, ये पूरा ही महीना कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है। महीने के शुरुआती 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन तो बहुत लाभ होगा, और महीने के अंतिम 10 दिन में भी एक बैलेंस आपके इन्वेस्टमेंट में और उससे अर्निंग में दिखेगा। जहाँ तक खर्चों की बात है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम में हो सकता है। कारण क्या है? 12वें स्थान को भी देखा जाता है खर्चों के लिए, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस है। वहाँ के स्वामी बुध बनते हैं, वक्री रहेंगे 19 तारीख तक। तो ऐसी चीज़ों पे खर्चा होगा जो थोड़ी अनिश्चित होंगी। सूर्य के साथ बैठे हैं तो कुछ कागजी कार्यवाही, गवर्नमेंट के खर्चे, कुछ इन सब चीज़ों पर खर्चा होगा। और प्रमुखतः इस महीने आपका पढ़ाई पर खर्चा होगा, अपनी या अपने बच्चों की किताबों पर खर्चा होगा, खाने के सामान पर बहुत खर्चा होगा, और बाहर डाइन आउट्स पर भी बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही कुछ भी जो कपड़े होते हैं, जैसे गारमेंट्स होते हैं, फैशन एक्सेसरीज होती हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, साज सज्जा का सामान, इन सब चीज़ों पे बहुत खर्चा होगा। और घर के फर्नीचर पर बहुत खर्चा इस महीने होता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे खर्चे आपके होंगे। तो पैसा तो आएगा, खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। लव लाइफ पे चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की ही बात करेंगे। अच्छा महीना दिख रहा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो रुक गई थी, थम गई थी, जहाँ पर बातचीत एकदम ही बंद हो गई थी, संभावनाएं बनेंगी। स्पेशली महीने के मध्य भाग के आसपास चीज़ें आगे उस संदर्भ में बढ़ेंगी। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यही कहूँगा कि डेस्परेट अटेम्प्ट मत रखिएगा कि हाँ करना ही है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना ही है, साल का पहला महीना है, इसमें मैं सिंगल नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ऐसा मत कीजिएगा। अगर लगता है कि हाँ संभावना किसी के साथ आगे बढ़ रही है, तो धैर्य के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि डेस्परेशन दिख रही है, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, देखिए महीना थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। कारण क्या है? शनिदेव पंचम भाव में आ रहे हैं, पंचम भाव के स्वामी है, ठीक है, लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ, हमेशा ज्योतिष को कई नज़रिए से देखना चाहिए। शनिदेव भले ही पंचम के स्वामी हैं, तो शनिदेव तो अभी आ रहे हैं राशि परिवर्तन करके, ऊर्जा उनकी एकदम तेज़ है, थोड़ी इंटेंसिटी तेज़ है। तो ये महीना जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, थोड़ा सेंसिटिव रह सकता है। ऑलरेडी अगर बातचीत बंद हो गई थी, आप खराब हो गई थी, झगड़े हो गए थे, बार बार थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है,
तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा और सेंसिटिव महीना रहेगा। आपको प्रयास करना है कि चीज़ों को सिंपल रखें। जैसे जैसे समय आगे बीतता जाएगा, शनिदेव का इस स्थान पर रहना और बढ़ता जाएगा, तो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन ये महीना बहुत सेंसिटिव आपके लिए होगा। सकारात्मक क्या क्या हो सकता है, एक बैलेंस लाने का अगर आप प्रयास करेंगे तो वो चीज़ आपके पार्टनर भी समझेंगे और वो भी सहायता फिर उस चीज़ में करेंगे। इमोशंस को समझ पाएंगे, थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा और कभी कभी जो चीज़ें बहुत समय से नहीं हो रही थी, वो एक पूर्णता का अभाव हो, इमोशंस का अभाव हो, वो अब इस महीने होना शुरू हो जाएगा। नकारात्मक क्या हो सकता है या किस चीज़ से संभल कर रहना है, एक, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। दूसरा, थोड़ी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखिएगा। और तीसरा, थोड़ा अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रह पाए तो प्रॉब्लम होगी, थोड़ा एडजस्टेबल रहिएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा। तो महीना ठीक ठाक सा है। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए महीना मिला जुला सा रहेगा। कारण क्या है कि सप्तम भाव में राहु है, तो ठीक है, एक आकर्षण रहेगा दोनों के बीच में, लेकिन मन भी बहुत भटक रहा है, भटक रहा होगा, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। इसके साथ ही शनि देव की दृष्टि भी सप्तम भाव पर 17 तारीख के बाद आ जाएगी, तो शनि देव का प्रभाव मैरिड लाइफ के लिए कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में इस महीने रहेंगी ही। जिनका ऑलरेडी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम बढ़ेंगी। स्पेशली जो ये समय होगा जब शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, उसके आसपास का समय बहुत सेंसिटिव रहेगा, तो वहाँ पे धैर्य धरिएगा। मंगल, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ एक बार कि मंगल दोष बनाकर बैठे हुए हैं और वो मार्गी हो जाएंगे 14 तारीख को, तो ठीक है, चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी, लेकिन फिर भी महीना थोड़ा सेंसिटिव ही रहेगा मैरिड लाइफ के लिए। अच्छा क्या हो सकता है, अच्छा यह हो सकता है कि भले ही कितना नकारात्मक हो, होप नहीं जाएगी, एक उम्मीद नहीं जाएगी कि हाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपकी तरफ से ये ज़्यादा होगा कि उम्मीद आप रखेंगे और उसके चलते अगर आप कुछ एफर्ट्स डालेंगे तो वो आपके लाइफ पार्टनर भी कंसीडर करेंगे और हो सकता है थोड़ा बदलाव हो। थोड़ा सा अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे इस महीने, उसका भी एक सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसके साथ ही घर के बड़ों के इन्वॉल्वमेंट से भी चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हो सकती हैं। ध्यान किस चीज़ का रखना है, एक, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। अगर हर चीज़ पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया प्रॉब्लम होगी। और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैरिड लाइफ के लिए तो मिला जुला सा ही महीना दिख रहा है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल महीना अच्छा रहेगा। एग्जाम्स की पहले बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन यहाँ पे एटीट्यूड थोड़ा सा लेड बैक हो सकता है, थोड़ा प्रयासों में कमी आ सकती है, उसके कारण थोड़ा नकारात्मक रिजल्ट मिल सकता है। समय अच्छा होगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। महीने के बीच का समय तो बहुत अच्छा है, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं। महीने के अंतिम 10 दिन भी भाग्य का साथ मिलेगा, तो स्टूडेंट जिनके एग्जाम्स हैं महीना अच्छा ही जाएगा। पॉजिटिव क्या हो सकता है महीना, इस महीने में सबसे पहले पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में शनि महाराज आ रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ स्टूडेंट्स के लिए यही हो रही है। और उसके साथ ही शुक्र भी 22 तारीख के बाद आ जाएंगे। और क्योंकि शनिदेव खुद आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के भी स्वामी हैं, जो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओवरऑल ये महीना स्टूडेंट्स के लिए आगे लेकर जाने वाला है। आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, स्टडीज़ आगे बढ़ेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और सकारात्मकता आपके जीवन में अवश्य आएगी। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि बुध जो स्टडीज़ के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं, वो वक्री रहेंगे और तीसरे भाव में रहेंगे, तो ऊर्जा ऐसी डायरेक्शन में कभी कभी चली जाएगी जिसके कारण अपना ही नुकसान करा सकते हैं। अदरवाइज तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभकारी है। कुछ स्पेशल चीज़ें इस महीने की ये होंगी कि आप को कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी। जो कार्य आपके अटक रहे थे वो पूरे करने में एक मेंटरशिप मिलेगी, आपको एक गाइडेंस मिलेगी और इसके साथ ही आपको नए ऑप्शंस अपने जीवन में देखने का मौका भी मिलेगा। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है। सेहत की बात करते हैं। सेहत तो ओवरऑल ठीक ही रहेगी, बस क्योंकि तीसरे भाव में बुध वक्री रहेंगे और तीसरे भाव को मंगल देखेंगे भी, तो गले की प्रॉब्लम और थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादातर तंग करेगी। अदरवाइज ओवरऑल महीने में ज़्यादा सेहत की प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। महीने के शुरुआती 10 दिन में चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम और जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है ध्यान दें। महीने के बीच के 10 दिन थोड़ा इन्फेक्शंस का डर रहेगा, यहाँ पर कोई इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं और पेट से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। महीने के अंतिम 10 दिन में स्लीप डिसऑर्डर्स और आंखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। 2 उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला, आपको किसी भी ज़रूरतमंद को अन्न का दान करना है, जो उनको मदद कर सके, उनके काम आ सके, ऐसा कुछ भी अन्न का दान कीजिएगा। दूसरा उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता के मंदिर जाना है।
वहाँ पर एक मीठा पान और गुलाब का फूल माता को अर्पण करना है और वहाँ पर या तो उनकी एक बार आरती कीजिएगा या फिर दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। ये कर लेंगे तो आपके लिए अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।